मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो द हिंदू और पीआईबी से संबंधित हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। कोडुमनल खुदाई। तो कोडुमनल जो खुदाई है ये क्या है, इसको देखते हैं। 10 बर्तन और 1 कटोरे, सामान्य 3 या 4 बर्तनों के बजाय जो 3 कक्षीय दफन शिष्ट जिसको मकबरा भी कहा जाता है के बाहर और केयर्न सर्कल के अंदर रखे होते हैं कि कोडुमनल खुदाई ने महापाषाण काल संस्कृति में दफन संस्कार और मरने के बाद के जीवन की अवधारणा पर प्रकाश डाला है। कोडुमनल तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित एक गांव है। यह कावेरी की सहायक नदी नोय्याल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। संगम साहित्य के पैटिटू पाथु में लिखा है कि यह कभी कोडुमनम के नाम से जाना जाने वाला एक समृद्ध व्यापार शहर था। यह स्थान तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। महापाषाण काल मेगालिथ एक बड़ा पूर्व ऐतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिए किया जाता था। दक्षिण एशिया में मेगालिथ 3000 ईसा पूर्व से पहले के हैं। जो ये मेगालिथ है दक्षिण एशिया में, ये 3000 इसकी जो आयु सीमा है ये है 3000 ईसा पूर्व से पहले के हैं। दक्षिण भारत में हाल ही में जो खोजा गया है इसकी जो है आयु सीमा है 5000 ईसा पूर्व से संबंध रखती है। तो ये पहला आर्टिकल था हमारा। दूसरा आर्टिकल है नीरा। तो नीरा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको KVIC कहा जाता है, ने नीरा और पाम गुड के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। किसके लिए? नीरा पाम गुड, जिसमें रोजगार सृजन की बहुत बड़ी संभावना है। परियोजना का उद्देश्य नीरा को शीतल पेय के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है, जबकि आदिवासियों को स्वरोजगार भी प्रदान करना है। और पारंपरिक जाल को महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में लॉन्च किया गया है। नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ों से निकाला गया कई राज्यों में खाया जाने वाला पोषक तत्व से भरपूर है। पोषक तत्वों से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक पेय है। हालांकि संस्थागत बाजार तकनीक की कमी के कारण नीरा का वाणिज्यिक उत्पादन और बड़े पैमाने पर विपणन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देश भर में लगभग 10 करोड़ ताड़ के पेड़ हैं और कैंडी, दूध, चॉकलेट, पाम कोला, आइसक्रीम और पारंपरिक मिठाइयों जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला नीरा से उचित रूप से विपणन होने पर उत्पादित की जा सकती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ताड़ के खेतों की बहुतायत है, जो भारत को विश्व स्तर पर नीरा का प्रमुख उत्पादक बना सकता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अभी इसका मार्केट नहीं हुआ है। ये जो ये जिन राज्यों की इसमें बात की गई है, अगर आप लोग वहाँ से बिलोंग करते होंगे तो जो ताड़ है वो सूर्योदय से पहले ताड़ी पी जाती है, उसको निकाला जाता है। और तो कहते हैं कि वो अगर सूर्योदय से पहले पी जाती है तो वो बहुत ही पौष्टिक होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। लेकिन सूर्योदय के बाद उसमें कुछ नशीला पदार्थ जैसे तत्व आ जाता है, इसलिए सूर्योदय के बाद उसको नहीं पिया जाता है। तो इससे ताड़ से संबंधित था ये नीरा। चलते हैं अगला जो हमारा आर्टिकल है उस पे चलते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनसी के नाम से भी जाना जाता है, कि गैर अस्थायी सदस्य की बात की जा रही है। तो इसमें देखते हैं भारत को 193 सदस्यीय महासभा में 184 मतों से जीतने के बाद 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, भारत को चुना गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। भारत के साथ जो है आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद चुनाव जीते हैं। यूएनएससी 15 सदस्यों से बना है, 5 अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन देश हैं? तो चीन है, फ्रांस, रूस संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 राज्य जो अस्थायी हैं, और जो 10 राज्य गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 10 देश हैं वो गैर अस्थायी या अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो इस संगठन में आपको ध्यान रखना है कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 देश होते हैं। उन 5 देशों में है चीन, फ्रांस, रूस संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10 होते हैं। आगे है, गैर अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है, इसलिए हर साल महासभा कुल 10 में से 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 सीटें दुनिया के क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती हैं। अफ्रीका और एशिया देशों के लिए 5 सीटें, जो अफ्रीका और एशिया के देश हैं उसके लिए 5 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए 2 सीट, साथ ही पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट। तो इस तरह से जो सीटों का, अस्थायी सीटों का जो आवंटन है वो कैसे कैसे किस किस क्षेत्र के लिए किया गया है, कितनी कितनी सीटों का, तो ये बताया गया इसमें। आगे है, अफ्रीका और एशिया के लिए 5 सीटों में से 3 अफ्रीका के लिए और 2 एशिया के लिए, 2 एशिया के लिए हैं। साथ ही अरब देश के लिए 1 सीट आरक्षित करने के लिए दोनों समूहों के बीच एक अनौपचारिक समझ है। अफ्रीका और एशिया प्रांत समूह हर 2 साल में बारी बारी अरब उम्मीदवार को खड़ा करता है। तो ये रहे हमारे 3 आर्टिकल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।